नमस्कार फरीदाबाद। आपको बता दें सेक्टर 8 का मामला है। एक युवक जिसकी संदिग्ध अवस्था में फांसी के फंदे पर लटकी हुई लाश मिली है और परिवार के लोग यहां हत्या की आशंका जता रहे हैं। जानेंगे पूरा मामला क्या है। बता दें आपको मेरठ का रहने वाला था युवक, यहां 8 सेक्टर में रहता था, कोई बिजनेस करता था। जानेंगे परिवार के लोग यहां पहुंचे हैं। जी, क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। जिनकी मौत हुई है उनका क्या नाम है? आवेदित। अच्छा, कितनी उम्र थी भैया उनकी? उनकी उम्र थी 27 साल। क्या हुआ था उनके साथ में? पूरा डिटेल में बता दें एक बार, क्या हुआ था? मेरे पास तो ये हमारे भाई साहब हैं। अच्छा। इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात होगी, उसके साथ कुछ ट्रेजिडी होगी हनी के साथ। और फिर मैं यहाँ आया। एक लड़का है अमित, पूजा पूड़ी वाला, वो उसके संपर्क में था। मैंने उससे बात करी तो उसने कहा कि मैं अभी बात करके बता रहा हूँ, मगर मेरी बात नहीं हो रही यार, कई दिन हो गए और मैं सुबह से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, फ़ोन उसका उठ नहीं रहा, नो भी कर रहा हूँ मैं। और फिर मैंने उसके 2 घंटे वेट करने के बाद फिर दोबारा फ़ोन करा तो उसने बताया कि ऐसे ऐसा हो गया। अच्छा। मैंने कहा उससे कि तूने मुझे क्यों नहीं फ़ोन करा? तो वो कहने लगा कि हम भाई होपलेस हो गए, ये हो गया, जो है इधर उधर की बात सारी उसने बताई। फिर मुझे पता चला कि रात को 10 बजे गए तक वो उनके साथ थे। हाँ, एक लड़का यतीम है, वो भी साथ था जी। और उन्होंने घेवर वगैरह खाया, फिर वहाँ से चले गए वो। सुबह कोई उनका खेत वेत का सिस्टम था कि खेत वेत बेचना है, उसके रिगार्डिंग वो से फ़ोन कर रहे थे हनी को, आवेदित को। तो उन्होंने फ़ोन किया तो उन्हें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, जो वे बता रहे हैं। फिर वहाँ गए तो उन्हें पता चला कि अंदर से गेट बंद है, किवाड़ नहीं खुल रहे। अच्छा। फिर उन्होंने किवाड़ खोल ले तो आवेदित जो है पंखे से लटका हुआ मिला। पंखे से लटका हुआ? हाँ, जो वे खुद बता रहे हैं। आपको किसने सूचना दी? कितने बजे सूचना मिली? आपको कितने बजे सूचना मिली? ये सूचना मिली है तकरीबन 1-1:30 बजे रात को। कल सुबह। मतलब जब तक आपसे किसी ने नहीं बताया कि हनी के साथ ऐसा कुछ हादसा हो गया? यहाँ से कोई किसी का फ़ोन नहीं आया। पुलिस का भी नहीं गया? कोई पुलिस का फ़ोन नहीं गया। अच्छा। इन दोनों का किसी का फ़ोन नहीं गया जी। मुझे तो रिश्तेदारों से ही पता चला। रिश्तेदारों से पता चला है। आपको क्या कहा गया था फ़ोन पर? कि उसके साथ हनी के साथ जो है दिक्कत होगी, आप जल्दी से करके यहाँ जाओ। क्या काम करते थे हनी यहाँ पर फरीदाबाद में? उनका प्रॉपर्टी का काम था। प्रॉपर्टी का काम था। तो क्या लगता है हत्या हुई है या कुछ किसी से कोई रंजिश थी उनकी? बेड और पंखे की बात। बेड जहाँ से वो बता रहे हैं क्राइम जो सीन है उससे कम से कम 10 फुट पे छत होगी, वो 2 फुट का बेड हो गया, 2 फुट का 1-1.5 फुट का पंखा भी होगा और एकदम जस्ट बराबर में ही वो पंखा है। पैर अड़ रहे हैं। अच्छा। 6 फुट हाइट है उसकी। पैर अड़ रहे हैं नीचे अड़ रहे हैं तो गला भी घुटा होगा। अगर उसका गला भी घुटता है पंखे में से तो पैर क्यों लटकेंगे नीचे? तो पैर अड़ रहे हैं। तो भाई साहब आपको किसी के ऊपर शक है? बस शक तो उनके ही है जी। शक तो जो उनके साथ थे, रात भी साथ थे। क्या नाम है उनके साथ थे? जो कितने बंदे उनके साथ थे? जो हनी थे उनके साथ में कितने बंदे थे? एक तो वो है पूजा पूड़ी वाला अमित। अच्छा। और एक लड़का है यतीन। हाँ। ये कहाँ रहते हैं? ये भी उसके पास में रहते हैं? उसके साथ ही रहते थे? आसपास में रहते? आसपास ही रहते हैं। आसपास रहते हैं। अच्छा। तो पुलिस के द्वारा अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? अभी कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं है पुलिस का, बिल्कुल भी। पुलिस का अच्छा रेस्पॉन्स? कोई आश्वासन मिला है पुलिस से? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। आप क्या मांग करते हैं? हम तो जस्टिस की मांग करते हैं। प्रशासन से जो भी मांग करते हैं आप बताएं। सही तरीके से कार्रवाई हो। दोषियों को सजा मिले। अच्छा। तो ये घटना कब की है भाई साहब? ये परसों की घटना है। परसों की घटना। कल आपको 1 से 1:30 बजे के बीच में पता चला है किसी अन्य आदमी के द्वारा? मतलब ना तो पुलिस के द्वारा कोई कॉल गई आपके पास में, ना जो उसके दोस्त है उन्होंने भी कॉल नहीं की? किसी का कॉल नहीं गया। तो यहाँ पर अभी उनके दोस्त हैं हनी के? यहाँ पर थाने में बैठा पूछताछ के लिए। अच्छा। 27 साल उम्र। यहाँ अकेले रहते थे हनी? वो अकेले रहता था। अच्छा। मतलब परिवार कहाँ रहता था? परिवार मेरठ के पास एक कस्बा पड़ता है मवाना। अच्छा। हस्तनापुर मवाना जी, वहाँ रहता है। वहाँ रहता है। चलिए, काम कर रहा था हनी। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, मेरठ का रहने वाला था हनी, जो कि यहाँ फरीदाबाद में प्रॉपर्टी का बिजनेस करने के लिए यहाँ पर आया था। और बता दें जो परिवार के लोग हैं वो दोस्तों के ऊपर हत्या का आरोप लगा रहे हैं फरीदाबाद, लेकिन हमारा चैनल इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। अगर दूसरा पक्ष चाहे तो वो भी अपने बात रख सकता है। फिलहाल बता दें जो हनी के परिवार वाले हैं वो मेरठ से यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि परसों की ये वारदात है और घटना है और कल 1:30 बजे के लगभग दिन में इनके पास पहुँच जाता है कि हनी के साथ कोई हादसा हो गया है। तब ये लोग यहाँ पर आए हैं अभी। तो इनको यहाँ पर बॉडी है जो किस अवस्था में मिली ये भी पूछते हैं हम।
सर, अनी की बॉडी किस अवस्था में आपने देखी यहाँ पर, या खाली हॉस्पिटल में? मैंने नहीं देखी। अच्छा, किसी ने भी नहीं देखी? हमें अस्पताल में बताया गया, हमने बॉडी नहीं देखी। अच्छा, तो अब आप कब आए फिर यहाँ? हम कल आ गए जी, करीब शाम को 6 बजे आए, हमें 1-1:30 बजे पता लगा। तो बॉडी कहाँ थी उस समय? बॉडी हमको तो अस्पताल में बताया गया। आपने आकर के अपने बॉडी देखी नहीं? नहीं जी, हमने अच्छा, देखने ही नहीं दी आपको, या मतलब आपने देखने की कोशिश देखी नहीं जी हमने। हमें तो पहले मगर हमारी जांच की, हमें तो पता लगा हमारे साथ में हुआ क्या है। अच्छा, हमको पता ही नहीं अभी। आप क्या लगते हैं भैया यानी के? मैं उनके चाचा जी का लड़का हूँ जी। सर, आप क्या लगते हैं यानी के? मामा जी का लड़का हूँ। मामा जी के लड़के हैं, ठीक। तो फरीदाबाद लगातार आप परिवार देख रहे हैं जो कि न्याय की गुहार लगा रहा है परिवार प्रशासन से कि हमारे साथ न्याय हो और जो दोषी हैं उनको सजा मिले, ऐसा तमाम लोग ये कह रहे हैं जो कि मेरठ से यहाँ पर पहुँचे हैं। इनको खबर मिली कल, लेकिन बता दें फरीदाबाद हमारा चैनल इन आरोपों की पुष्टि नहीं करता। अगर दूसरा पक्ष चाहे तो वो भी अपनी बात रख सकता है, और बात कराएंगे आपकी हम। जी सर। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, मैं इस लड़के का जीजा हूँ जी। मुझे रिश्तेदार हैं हमारे, कॉमन रिश्तेदार हैं, ये फूफा हैं लड़के के। अच्छा, ये फूफा द्वारा मुझे जानकारी मिली, इनका फ़ोन आया 10 बजे के करीब जी। 10 बजे होंगे, हाँ 10 बजे की ऐसे हनी के साथ हो गई, आप आ जाओ फरीदाबाद। अच्छा, मैं भी चल रहा हूँ, ये दादरी रहते हैं, तो मैं भी आया वहाँ से, चला 10-11 बजे, 4-5 घंटे लगे होंगे हमें भी। 2-2:30 बजे मैं भी पहुँचा, काफ़ी दूर पड़ता है मेरे से। आपको कैसे जानकारी मिली? इन्होंने फ़ोन किया। अच्छा, तो आपको क्या लगता है सर, मतलब? नहीं, ये लड़का सुसाइड नहीं कर सकता है। सुसाइड नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं नहीं मान सकता। अच्छा, क्योंकि मैं भी 10 साल से संपर्क में हूँ और टफ लड़का है, मतलब इनकी पारिवारिक स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा था काम करके, और ऐसे समय में सपोर्ट कर रहा था। अब तो बेहतर हो गई है फिर भी पहले से, कि इसमें थोड़ी सी उम्र में ही 17-18 साल की उम्र नहीं, ऐसा होता है कई बार आदमी जैसे अकेला रहता है, किसी से कोई बात हो गई हो यहाँ पर फरीदाबाद में, किसी यार दोस्त से कोई बात हो, कोई रंजिश बन गई हो किसी से पैसे के लेन देन को लेकर, क्योंकि उनका बिजनेस कुछ ऐसा था। हमने प्रशासन से बोला ये उसकी जांच कराए, उसके पास जो मोबाइल थे उनके मोबाइल को ट्रेस पे कराए, अगर हमारे की गलती है तो वो भी बताए हमको। जी, करवाए, जाँच करवाए। हमारी रिपोर्ट रात को हमें 1 बजे मिली है। 1 बजे के 2 बजे से हम लोग लगे हुए हैं कि उनके पिताजी को लाओ बुला के। पिताजी आए, पिताजी इस अवस्था में नहीं है, पिताजी भी हैं यहाँ पे। ये आए 5-6 बजे आए, 5-6 बजे से फिर रिपोर्ट हुई, तो हमारी रात को रिपोर्ट करी गई है। हमें 1 बजे वो FIR की रिपोर्ट मिली है। 1 बजे मिली? 1 बजे। और वो दोनों लड़के जिन पे हमें शक है, वो दोनों लड़के उन्होंने वहीं आज अभी भी वहीं चौकी में बैठे हुए हैं। वो अभी भी चौकी में बैठे हैं, हम लोग बाहर बरसात में, हम लोग बाहर हैं जी। और यही हम तो निष्पक्ष जांच चाहते हैं भाई, हमारा बेटा गया है। फरीदाबाद निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है परिवार।